नमस्ते। प्रेगनेंसी का सफर वाकई बहुत ही खास होता है ना? पर साथ ही ये एक ऐसा वक्त भी है जब मन में ढेरों सवाल उठते हैं, खासकर अल्ट्रासाउंड स्कैन्स को लेकर। तो चलिए आज की इस बातचीत में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। यही वो सबसे कॉमन सवाल हैं जो अक्सर होने वाले माता पिता के मन में घूमते हैं। तो आइए एक एक करके इन सभी को समझते हैं ताकि ये पूरी जर्नी थोड़ी और क्लियर हो जाए। देखिए, एक हेल्दी प्रेगनेंसी में आमतौर पर ये 4 बहुत ही जरूरी स्कैन होते हैं। इन्हें हम इस सफर के 4 बड़े पड़ाव कह सकते हैं। हर स्कैन का अपना एक खास मकसद होता है, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे का विकास सही से हो रहा है या नहीं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्कैन से। ये वो स्कैन है जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करने में मदद करता है। इसे कहते हैं डेटिंग या वायबिलिटी स्कैन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्कैन प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज और उसकी वायबिलिटी यानी उसके आगे बढ़ने की संभावना को जांचता है। तो इस पहले स्कैन के समझिए 3 बहुत बड़े काम हैं। सबसे पहला और सबसे अहम, बच्चे के दिल की धड़कन कंफर्म करना। ये पहली निशानी होती है कि सब कुछ ठीक है। दूसरा, ये पक्का करना कि प्रेगनेंसी यूट्रस में मतलब गर्भाशय में सही जगह पर है। इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसी किसी भी बड़ी दिक्कत को शुरू में ही पकड़ा जा सकता है। और तीसरा, ये एक अंदाजा देता है कि डिलीवरी कब तक होगी। और ये तारीख बहुत जरूरी होती है क्योंकि आगे के सारे टेस्ट और पूरी ग्रोथ की निगरानी इसी के हिसाब से होती है। अच्छा, टेक्निकल बातों से थोड़ा हटकर सोचे तो इस स्कैन का एक इमोशनल साइड भी है और वो बहुत बड़ा है। जब होने वाले पेरेंट्स पहली बार उस नन्ही सी दिल की धड़कन को सुनते हैं, सच कहूं तो उस एहसास को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो एक ऐसा पल होता है जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। ये उस छोटी सी जान के आने का पहला सबसे पक्का सबूत होता है। चलिए अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे जरूरी स्कैन की। ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका नाम है एनटी स्कैन यानी न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन। इसकी एक खास बात है कि ये एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पर होता है, 11वें हफ्ते से लेकर लगभग 14वें हफ्ते के बीच। तो ये काम कैसे करता है? डॉक्टर इसमें बहुत ध्यान से 2 चीजें देखते हैं। एक तो बच्चे की गर्दन के पीछे जो लिक्विड जमा होता है उसकी मोटाई, और दूसरा नाक की हड्डी बनी है या नहीं। इन दोनों चीजों को मापकर कुछ जेनेटिक कंडीशंस जैसे कि डाउन सिंड्रोम होने के रिस्क का एक शुरुआती अंदाजा लगाया जाता है। याद रहे, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं, लेकिन ये बेहद अहम जानकारी देता है। और अब हम आ गए हैं प्रेगनेंसी के सबसे डिटेल्ड स्कैन पर, जिसे कई बार लेवल 2 स्कैन भी कहा जाता है। एनोमली स्कैन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये चेक करने के लिए होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से हो रहा है या नहीं। ये लगभग 5वें महीने में होता है और इसमें बच्चे के हर एक अंग की बहुत बारीकी से जांच की जाती है। ये स्कैन बहुत ही डिटेल्ड होता है। डॉक्टर बच्चे के दिमाग, दिल, किडनी, रीढ़ की हड्डी मतलब सभी बड़े अंगों को चेक करते हैं। इसके साथ साथ प्लेसेंटा की पोजीशन भी देखी जाती है ताकि ये पता चल सके कि डिलीवरी के टाइम कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और हाँ, बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है यानी एमनियोटिक फ्लूइड, उसे भी मापा जाता है क्योंकि ये बच्चे की हेल्थ का एक बड़ा इंडिकेटर है। ये एक तरह से पूरा हेड टू टो चेकअप है। तो अब हम प्रेगनेंसी के तीसरे और आखिरी ट्राइमेस्टर में आ गए हैं। इस स्टेज पर जो स्कैन होता है उसका फोकस बच्चे के जन्म से ठीक पहले की फाइनल ग्रोथ पर होता है। ये है ग्रोथ स्कैन और जैसा नाम से ही क्लियर है, इसका मेन काम ये देखना है कि बच्चा सही रफ्तार से बढ़ रहा है या नहीं और पूरी तरह से हेल्दी है। तो ग्रोथ स्कैन में बच्चे का वजन ट्रैक किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर इसमें एक डॉपलर स्टडी भी ऐड करते हैं। डॉपलर एक स्पेशल टाइप का अल्ट्रासाउंड है जो गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड को देखता है। इससे आप बच्चे की सप्लाई लाइन समझ सकते हैं। इससे ये पक्का किया जाता है कि बच्चे तक खून और ऑक्सीजन का फ्लो ठीक से पहुंच रहा है, जो उसकी ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब उस सवाल पर आते हैं जो लगभग हर किसी के मन में होता है, क्या इतने सारे अल्ट्रासाउंड्स करवाना सेफ है? और ये एक बहुत ही जायज़ चिंता है। इसका जवाब बहुत सीधा और साफ है। देखिए, अल्ट्रासाउंड में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल होता है। इसमें किसी भी तरह का रेडिएशन नहीं होता। ये एक्सरे से बिल्कुल अलग है जहां रेडिएशन का इस्तेमाल होता है। और यही वजह है कि प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड को माँ और बच्चे दोनों के लिए पूरी तरह से सेफ माना जाता है। तो ये चिंता करने वाली बात बिल्कुल नहीं है।
और हाँ, ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है कि हर प्रेगनेंसी अपने आप में यूनिक होती है। अगर कभी डॉक्टर कुछ एक्स्ट्रा स्कैन कराने के लिए कहें तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो माँ और बच्चे की सेहत पर बहुत करीब से नज़र रखना चाहते हैं। डॉक्टर की सलाह पर भरोसा करना सबसे अच्छा है। तो चलिए इन सभी को एक साथ देख लेते हैं। ये स्लाइड पूरी जर्नी की एक क्विक समरी है। डेटिंग स्कैन कंफर्मेशन के लिए, एंटी स्कैन स्क्रीनिंग के लिए, एनोमली स्कैन डिटेल जांच के लिए और ग्रोथ स्कैन आखिरी महीनों में बच्चे की निगरानी के लिए। 4 स्कैन, 4 बहुत ही जरूरी पड़ाव। और जब हम इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डालते हैं तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? ये सिर्फ मेडिकल चेकअप्स नहीं है, ये हमें दिखाता है कि मॉडर्न साइंस हमें एक नई जिंदगी को इस दुनिया में आने से पहले ही उसकी देखभाल करने और उसे सपोर्ट करने की कितनी कमाल की ताकत देता है।